नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में 65,000 पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने का फैसला किया गया है। सहायक अध्यापक की सेवा शर्त रूल बुक को पहले ही स्वीकृति मिल गई थी। अब ईपीएफ की राशि भी कटेगी और ईपीएफ की राशि इनके मानदेय से कटेगी और 6% राशि काटी जाएगी, जबकि 6% राशि राज्य सरकार खुद देगी। सहायक अध्यापकों की सेवा शर्त रूल बुक का प्रस्ताव राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पहले ही तैयार कर दिया था। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अप्रैल महीने के तीसरे हफ्ते में गर्मी ने अपना भीषण रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तरी भारत के अन्य प्रदेशों की तरह झारखंड के अधिकतर इलाकों में इस समय पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक तेज गर्मी रहेगी। आने वाले 7 दिनों में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि कुछ इलाके में बारिश की बूंदें देखी जा सकती है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसामा और पश्चिमी सिंहभूम में अगले कुछ घंटों में बादल गरजने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। झारखंड में अगले 1 हफ्ते तक लू के प्रकोप से राहत मिलने की उम्मीद कम है। हालांकि कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे। अगली बड़ी खबर, झारखंड के ट्विटर अकाउंट पर सीएम हेमंत सोरेन बने राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता रघुवर दास दूसरे नंबर पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्विटर पर झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। वहीं रघुवर दास दूसरे नंबर पर हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसके कारण उनके फॉलोअर में खासा वृद्धि देखी गई है। अगली बड़ी खबर, अब झारखंड में गरीबों के इलाज करने वाली योजना आयुष्मान भारत योजना की दम टूटती दिख रही। मरीजों की मदद के लिए चलाई इस योजना के तहत अधिकांश प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज करने से मना कर दिया है। इस वजह से अब गरीब मरीजों की परेशानी बढ़ने लगी है। हालात ऐसे हो गए कि गढ़वा जिले में कर्ज लेकर लोग जैसे तैसे इलाज कराने को लेकर मजबूर हैं, जबकि इनके पास आयुष्मान कार्ड मौजूद है, फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल इनका इलाज करने से मना कर रहे। अगली खबर, झारखंड के संविदा कर्मी राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की दुमका जिला इकाई की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मियों के लंबित मांगों से संबंधित एक ज्ञापन उपायुक्त के स्तर से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को सौंपा गया है। मांग पत्र में ये मांग की गई है कि प्रोन्नति, सेवा संपुष्टि, पुरानी पेंशन, महंगाई भत्ता, मानदेय, अनुबंध कर्मियों, आउटसोर्सिंग कर्मियों और नियमित कर्मियों का स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन, बंदोबस्त, वन सहकारिता के साथ राजस्व कर्मचारी, जनसेवक, पंचायत सेवक से संबंधित मांगों का उल्लेख किया गया है और इन सभी का वेतन बढ़ोतरी साथ ही साथ नियमितीकरण की मांग भी इसमें की गई है। अगली खबर, झारखंड में भी मिले कोरोना के एक मरीज। कोरोना की तीसरी लहर झारखंड से देश में दस्तक दी थी, जबकि इस बार जो लहर है दिल्ली से फैल रही है। 15 दिनों के बाद दिल्ली में 3rd वेव का ट्रेंड देखा गया था जब झारखंड में कोरोना फैला था। और दिल्ली में नए केस इसलिए भी अधिक मिल रहे हैं अभी क्योंकि वहां कोविड सैंपलों की जांच भी सही ढंग से की जा रही। लेकिन झारखंड में सैंपल जांच का हाल बुरा है। यहां मात्र 150 सैंपल की जांच की जा रही है। संक्रमण में बच्चों की सबसे ज्यादा चिंता है। राजधानी रांची में स्कूल खुल चुके हैं, वहीं एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल के क्लास 2 में पढ़ने वाले एक बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही साथ बच्चे के माता पिता ने भी जाँच करवाई है, उन दोनों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड सरकार सभी जिलों के माध्यमिक स्कूलों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने ब्यौरा रोस्टर फाइल के साथ मांगा है। इसमें कुल सीट के साथ ही किस वर्ग के लिए कितनी सीट आरक्षित है इसका ब्यौरा भी देना है। जब इसकी पड़ताल की गई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली सूचना के अनुसार नियुक्ति के लिए जो रोस्टर बने हैं उसमें गरीब सवर्ण को आरक्षण नहीं दिया जा रहा। सभी जिलों ने नियुक्ति से संबंधित रोस्टर तैयार कर लिया है। इसमें सामान्य अभ्यर्थियों को छोड़कर सिर्फ SC, ST और OBC के लिए सीटें आरक्षित है, जबकि EWS जो कि केंद्र सरकार ने आरक्षण दी है उसका इसमें प्रावधान नहीं है। अगली बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के दरवाजे खटखटाने के बाद अब भाजपा ने भी राज्य निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है और आरोप लगाया है कि पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद 32 प्रखंड विकास पदाधिकारी की पदस्थापना की गई, जो कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण पद है। यह सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग प्रखंड विकास पदाधिकारियों के पदस्थापन को रद्द करते हुए इस प्रक्रिया में शामिल अफसरों के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करवाए। बड़ी खबर, मांग नहीं पूरी होने पर पोषण सखी 15 मई से करेगी चरणबद्ध आंदोलन। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ दुमका प्रखंड की बैठक हुई और इसमें
ये बताया गया कि हम सभी मिलकर 15 मई से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संरक्षक ने कहा कि पोषण सखी को 12 महीने से मानदेय नहीं मिला है और पंचायत चुनाव खत्म होते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द से जल्द इस पर विचार करें ताकि सभी पोषण सखियों को उनका हक मिल पाए। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति बनने तक होगा आंदोलन। झारखंड के झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें खास तौर पर उपस्थित जयराम महतो ने कहा कि झारखंड में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करनी होगी। झारखंड निर्माण के 21 साल हो चुके हैं। झारखंड में परिवर्तन लाने की जरूरत महसूस की जा रही। हमें अपने हक और अधिकार के लिए सामूहिक रूप से लड़ने की जरूरत है। हमारा यह लड़ाई झारखंड की माटी, संस्कृति और पहचान को बचाए रखने की है। इसमें झारखंड के माताओं, बहनों, युवकों को आगे आना होगा। साथ ही ये भी कहा कि शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, बिरसा मुंडा के विचारों एवं सपनों को मिटाने की कोशिश भी की जा रही है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ परिषद में पत्रकारों के एक सवाल पर कहा कि सरयू राय बहुत अच्छे नेता है, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के जिन कारगुजारियों को उजागर किया है वह काम तो मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं। मैंने सरयू राय से कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री से कार्यवाही की उम्मीद क्या करेंगे जब यही काम उन्होंने भी किया है और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खदान लीज का आवंटन अपने और अपने लोगों के नाम करा लिए। जब पकड़े गए तो खान विभाग ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आवंटन सरेंडर कर दिया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोकारो पहुंचे थे। हालांकि उनके यह कार्यक्रम में प्रस्तावित पहले से था, लेकिन अंतिम समय में इसमें फेरबदल होने के बाद वह बोकारो आए, जहां उनसे पूछा गया कि झारखंड की राजनीति में उनकी वापसी कब तक होगी, तो अर्जुन मुंडा मुस्कुरा पड़े। हालांकि सवाल को उन्होंने टाल दिया और इसका जवाब देने से बचते नजर आए। गौरतलब है कि अर्जुन मुंडा 11 में से 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि तीनों टर्म को भी मिलाकर उनका कार्यकाल 6 साल से कम का रहा। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय विद्यालयों में शुरू होगा एडमिशन। एमपी कोटा पर रोक के बाद ये इंतजाम किए गए हैं। सांसद समेत अन्य कोटे को लेकर मचे हाय तौबे के बीच केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन और क्लासेज की प्रक्रिया अधर में लटक गई। अप्रैल का आधा माह बीत चुका है और अब तक ना तो नामांकन की प्रक्रिया हुई, ना ही नए सत्र के क्लासेज ही शुरू हो पाए हैं। जबकि गत वर्ष तक 2022 मार्च तक रिजल्ट को लेकर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी और 1 अप्रैल से क्लासेज भी शुरू हो गए थे। अगली खबर, बच्चों पर निशाना बना रहा कोरोना। आपको बता दें कि देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले बता रहे हैं कि हम एक बार फिर से संकट में हैं। कोरोना की चौथी लहर आने के प्रबल संकेतों के बीच सवाल उठ रहा कि क्या एक बार फिर से सब कुछ बंद हो जाएगा, हम फिर से घरों में कैद हो पाएंगे। तमाम चिंताओं के बीच छात्रों को निशाना बनाते हुए कोरोना चौथी लहर की तरफ बढ़ रहा। इस बार कोरोना का सीधा हमला मासूमों पर हो रहा और इससे माता पिता और अभिभावक अपने पुत्र प्राप्ति पलों को लेकर खासे चिंतित दिख रहे। वहीं करीब 2 साल के बाद खुले स्कूलों में कोरोना के डर से एक बार फिर से सन्नाटा पसर गया है। अगली खबर, हांगकांग ने कोरोना से बढ़ते मामलों के बीच 24 अप्रैल तक एयर इंडिया की उड़ानों पर लगा दिया है रोक। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इंडिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हांगकांग के अधिकारियों ने एयर इंडिया की सेवाओं पर 24 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिए हैं, क्योंकि उसकी एक उड़ान के 3 यात्रियों में संक्रमण पाया गया है। अधिकारी ने कहा कि भारत से यात्री हांगकांग में तभी आ सकते हैं जब उनके पास यात्रा से 48 घंटे पहले किए गए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव हो। अगली खबर, देश में कोरोना वायरस फिर रफ्तार पकड़ता दिख रहा। बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखा गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के मामलों को लेकर अपडेट जारी किया है। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2183 नए मामले सामने आए। बता दें कि एक ही दिन में देश में कोरोना के मामलों में करीब 90% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 17 अप्रैल को कोरोना के 1150 मामले दर्ज किए गए थे। इसी बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 2,61,440 सैंपल टेस्ट किए गए थे। बड़ी खबर, झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं, या फिर क्यों कहा कि पूरे देश ने खेल में अपना लोहा मनवाया है झारखंड से, लेकिन पिछले ओलंपिक में वॉलीबॉल का एक भी खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया। इसी को ध्यान में रखते हुए खेल जगत में वॉलीबॉल को लेकर एक नए अध्याय की शुरुआत की गई, जिसमें मोंकी स्टील की अध्यक्षता में जिले के 50 विभिन्न संस्थान शामिल हुए झारखंड में। और इस खेल कार्यक्रम के आयोजन में कई स्कूलों की वॉलीबॉल टीम ने हिस्सा लिया है। अब झारखंड से वॉलीबॉल के खिलाड़ी निकालने के निर्देश हैं और दुनिया में ये भारत को पहचान दिलाएंगे। अगली बड़ी खबर, झारखंड में केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर नहीं लगेगी रोक।
केंद्रीय मंत्रियों के झारखंड दौरे पर रोक नहीं लगेगी। राज्य निर्वाचन आयोग मंत्रियों के सरकारी दौरे को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मानता। यदि वो सरकारी दौरे के क्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार करेंगे तो इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आयोग ने फिलहाल इसकी जिम्मेदारी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को देने का निर्णय लिया है कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे के क्रम में आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा या नहीं। अगली खबर, देश में सेंसेक्स और निफ्टी में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारी गिरावट का दौर जारी है। सेंसेक्स 1421 पॉइंट की गिरावट के साथ 56,917 की निफ्टी अंक फिसलकर 17,098 पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के बढ़ वाले स्टॉक में एनटीपीसी, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा और हिंदुस्तान यूनिलीवर शामिल है। मार्केट में गिरावट की वजह महंगाई का डर, चीन में बढ़ते संक्रमण के मामले और रूस पर लग रहे कड़े